बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई दीज प्रॉपर्टीज़। हमने प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करवाना है। लास्ट टाइम हमने इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस भी किया था और आप लोग को याद करने के लिए भी कहा था। इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 1 और 2 कर लिया था। पार्ट नंबर 3 के अंदर वो कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी थी? इसमें 3 सेट यूज़ होते हैं, ए, बी और सी। ए पहले यूनियन आ रहा है तो ए यूनियन इंटू बी और दूसरे नंबर के ऊपर इंटरसेक्शन आ रहा है। इट मीन्स दोनों जो हमारे पास ऑपरेशन ऑन सेट यूज़ हो रहे हैं, इंटरसेक्शन सी। जी बेटा इसकी राइट हैंड साइड, जी बेटा इसी से हम राइट हैंड साइड को ड्रा कर लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास बनेगी ए यूनियन बी इंटू, जी बेटा इसी से हम राइट हैंड साइड को ड्रा कर लेते हैं। वो हमारे पास बन जाएगी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। नेक्स्ट इंटरसेक्शन आ रहा है तो इंटरसेक्शन आ जाएगा, फिर ए यूनियन सी आ जाएगा, ए यूनियन सी। हमने इसको वेरीफाई करवाना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करवाना है। तो आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सेट हमें गिवन है ए, बी और सी। इस सेट की लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। जी बेटा ब्रैकेट में पोर्शन को पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, सेट बी के एलिमेंट्स आ रहे हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8। इंटरसेक्शन का साइन है तो इंटरसेक्शन का साइन लगा दिया। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सेट सी, तो सी के एलिमेंट्स आ रहे हैं 5, 6, 7, 9, 10। जी बेटा दो सेट का इंटरसेक्शन करवाना हो तो मैंने आप लोगों को बताया था जो दोनों सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास रिजल्टेंट सेट के अंदर आ जाते हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन सी आ रहे हैं? 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है। उसके अलावा कोई भी एलिमेंट्स नहीं आ रहा, तो रिजल्टेंट सेट के अंदर आ जाएगा हमारे पास 5, 6 और 7। इसी तरह हम लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट को फाइंड आउट करते हैं, जो कि हमारे पास आ रही है ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। जी बेटा सेट ए के एलिमेंट्स लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4। यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का जो रिजल्टेंट सेट है वो यहाँ पे लिख लेते हैं 5, 6, 7। दोनों सेट का यूनियन करवाना है तो इट मीन्स जो दोनों के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। जी बेटा 1 से लेके 7 तक सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसी तरह हम राइट हैंड साइड को फाइंड आउट करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास आ रही है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले ब्रैकेट में पोर्शन को सॉल्व करते हैं, फिर लास्ट में जो दोनों का रिजल्टेंट सेट आएगा उनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। तो ए यूनियन बी, जी बेटा सेट ए के एलिमेंट्स आ रहे थे 1, 2, 3, 4। यूनियन का साइन है तो यूनियन का साइन लिख लेंगे। सेट बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8। दोनों सेट का जब यूनियन करवाएंगे तो यूनियन में सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 से लेके 8 तक सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4 अप टू 8 तक। इसी तरह ए यूनियन सी करवा लेते हैं। ए यूनियन सी इज इक्वल टू सेट ए के एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 यूनियन सेट सी के एलिमेंट्स आ रहे थे 5, 6, 7, 9 और 10। जी बेटा इन दोनों का यूनियन करवाना है तो 1 से 4 तक सारे 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, लेकिन 8 हमारे पास मिस है यहाँ पे। तो 8 के अलावा 1 से लेकर 10 तक सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सॉरी 8 नहीं आएगा, 9 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। ये हमारे पास दो सेट आ गए। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करवाना इन दो सेट का, तो हम यहाँ पे कंप्लीट राइट हैंड साइड को लेके सॉल्व कर लेते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी का सेट हमारे पास आ रहा है 1, 2, 3, 4 अप टू 8 तक। इंटरसेक्शन 1,
2 3 4 5 6 7 9 10। जी बेटा दोनों के इंटरसेक्शन करवाने तो कॉमन एलिमेंट्स हमें चाहिए 1 से लेके 7 तक सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, लेकिन 8 इसके अंदर आ रहा है, इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है, तो 8 हमारे पास फिर रिजल्टेंट सेट के अंदर भी नहीं आएगा। तो इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट सेट आ गया। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आया था ये वाला, और राइट हैंड साइड का आंसर ये आ रहा है, तो दोनों आंसर सेम है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो यही हमने प्रूव करना था। हम लास्ट पे लिख देंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या फिर आप वही प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। आइए इसका पार्ट नंबर 3 का बी सेट यूज़ करते हुए सॉल्व करते हैं। जी बेटा ये 3 सेट गिवन है, हमने डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड आउट करनी है, वो हमारे पास आ रही थी। पार्ट नंबर 3 था इसका, ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन का साइन ए यूनियन सी आ जाएगा। जी बेटा सेट ए हमारे पास आ रहा है एम्प्टी सेट, इसको इस फॉर्म से भी डिनोट कर लेते हैं, इससे भी डिनोट कर लेते हैं। तो आइए इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ रही है ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व कर लें, या सारे को एक साथ ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी हमारे पास सेट है। अगर लेंथी सेट होता तो फिर हम ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व करते हुए फिर लास्ट पे इसको स्टेप बाई स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले सेट ए आ रहा है, तो सेट ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, एम्प्टी सेट, यूनियन का साइन है, यूनियन का साइन लिख दिया, फिर ब्रैकेट आ रही है, उस ब्रैकेट को डाला, फिर हमारे पास सेट बी आ रहा है, तो सेट बी के एलिमेंट्स यहाँ पे लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास 0 सेट आ रहा था, सिगल्टन सेट भी से बोलते हैं। इंटरसेक्शन, जी बेटा सेट सी के एलिमेंट्स आ रहे हैं 0 1 2, तो दोनों का इंटरसेक्शन करवाने के मीन हमें कॉमन एलिमेंट्स चाहिए, तो रिजल्टेंट सेट हमारे पास ए सेट एज इट इज़ आ जाएगा, यूनियन इन दोनों का जो रिजल्टेंट सेट आएगा उसमें हमारे पास 0 कॉमन आ रहा है, तो 0 हमारे पास रिजल्टेंट सेट के अंदर आ जाएगा। अब इन दोनों का यूनियन करवाना, यूनियन का मतलब दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो 0 हमारे पास, इसमें तो कोई भी एलिमेंट्स नहीं आ रहा, लेकिन इसके अंदर 0 है, तो 0 एज इट इज़ आ जाएगा, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम राइट हैंड साइड को फाइंड आउट कर लेते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। जी बेटा यूनियन और इंटरसेक्शन हमने फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से हम ब्रैकेट में पोर्शन को लेके सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद कंप्लीट को सॉल्व कर लेंगे। ए यूनियन बी, सेट ए हमारे पास एम्प्टी सेट है, यूनियन सेट बी के एलिमेंट्स आ रहे हैं 0, तो दोनों का जब यूनियन करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। सेट के अंदर ए के एलिमेंट्स आएगा जो कि 0 आ रहा है। उसके बाद हम ए यूनियन सी करवाएंगे, तो ए सेट एम्प्टी सेट है, यूनियन सेट सी के एलिमेंट्स आ रहे हैं 0 1 2। जी बेटा जब दोनों का यूनियन करवाएंगे तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 0 1 2। अब हमें चाहिए इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दो सेट का, तो इसका इंटरसेक्शन करवा लेते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास आ रहा है, इस सेट के अंदर 0 एलिमेंट्स आ रहे हैं। इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के अंदर 0 1 2 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। इन दोनों का जब इंटरसेक्शन करवाएंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 दोनों सेट के अंदर है, तो कॉमन एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, तो 0 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, और जो कि रिजल्टेंट सेट के अंदर आएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया, तो हम लास्ट पे लिख देंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करवाना था। ये इसका पार्ट नंबर सी सॉल्व करते हैं। जी बेटा पार्ट नंबर सी के अंदर भी हमने वही प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करवाना है, लेकिन सेट हमारे पास गिवन है एन जी और क्यू, एन नेचुरल नंबर, जी इंटीजर्स और क्यू हमारे पास रैशनल नंबर्स आते हैं, तो इसको हम सेट की फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं। ये ए इज इक्वल टू एन, बी इज इक्वल टू जी और क्यू इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू के। अब एक बात यहाँ पे याद रख ले, नेचुरल नंबर सबसेट होता है इंटीजर्स का, इट मीन इंटीजर्स के अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहे होते हैं, और रैशनल जी हमारे पास इंटीजर्स जो होता है वो रैशनल सबसेट होता है रैशनल नंबर्स का। इट मीन्स
जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स के अंदर से बिलोंग कर रहे होते हैं। तो ये फिर होगा नेचुरल नंबर सबसेट होगा इंटीजर्स का, इंटीजर सबसेट होगा रैशनल नंबर्स का। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। प्रॉपर्टी हमारे पास थी ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ रही है ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। सेट ए के एलिमेंट्स आ रहे हैं नेचुरल नंबर्स, यूनियन बी के एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास इंटीजर्स, और इंटरसेक्शन आ जाएगा सी के एलिमेंट्स है रैशनल नंबर्स। जी बेटा, एन नेचुरल नंबर एज इट इज़ यूनियन, इन दोनों का जब इंटरसेक्शन करवाएंगे तो इंटरसेक्शन के अंदर कॉमन एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। तो सुपर सेट और सबसेट के जब इंटरसेक्शन करवाएंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट सेट के अंदर हमेशा सबसेट आएगा। तो इन दोनों में सबसेट हमारे पास इंटीजर्स आ रहे हैं, तो इंटीजर्स आ जाएंगे। जी बेटा, अब इन दोनों का यूनियन करवाना है नेचुरल नंबर और इंटीजर्स का। तो यहाँ पे हमारे पास यूनियन के अंदर सुपर सेट आएगा और इंटरसेक्शन के अंदर हमेशा सबसेट आता है रिजल्टेंट सेट के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इंटीजर्स का सेट। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसी तरह हम राइट हैंड साइड को फाइंड आउट कर लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास आ रही है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। जी बेटा, इस सारी वैल्यू के एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। एक छोटी सी वैल्यू हमारे पास बनेगी। सेट ए आ रहा है नेचुरल नंबर, यूनियन सेट बी हमारे पास आ रहा है इंटीजर्स का सेट, इंटरसेक्शन का साइन, फिर सेट ए के एलिमेंट्स हम पुट कर देते हैं जो कि हमारे पास नेचुरल नंबर आ रहे हैं, यूनियन सेट सी के एलिमेंट्स आ रहे हैं रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पे रैशनल नंबर्स का सेट आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं मजीद। नेचुरल नंबर का यूनियन करवाया जाए इंटीजर्स के साथ, यूनियन के अंदर सुपर सेट हमेशा आता है। तो इन दोनों में सुपर सेट हमारे पास इंटीजर सेट है, तो ये हमारे पास इंटीजर सेट रिजल्टेंट सेट के अंदर आ जाएगा। इंटरसेक्शन करवाएंगे इन दोनों का, जब अब यूनियन करवाना है नेचुरल नंबर और रैशनल नंबर्स का, तो हमारे पास रिजल्टेंट सेट के अंदर रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। अब इन दो सेट का इंटरसेक्शन करवाना है नेक्स्ट जी इंटरसेक्शन क्यू। तो इंटरसेक्शन के अंदर हमेशा सबसेट आता है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट सेट हमारे पास आ जाएगा इंटीजर्स का। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ रहा है, यही हमने वेरीफाई करना था। तो हम लास्ट पे लिख देंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या फिर आप यही प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख सकते हैं। दोनों वेज ही हमारे पास दुरुस्त हैं। आइए इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इंटरसेक्शन ओवर यूनियन अब हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन का एक पार्ट मैं सॉल्व करवा दूंगा, बाकी 2 पार्ट आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन ओवर यूनियन हमारे पास आ जाएगी। इसमें 3 सेट होते हैं। ए इंटरसेक्शन पहले आ रहा है तो इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा, इंटू बी बाद में हमारे पास यूनियन आ रहा है तो यूनियन सी आ जाएगा। ये बेटा राइट हैंड साइड यहाँ से हम ड्राइव कर सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। जी बेटा, लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हम इसको नेम दे लेते हैं सेट ए बी और सी का। तो आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए हमारे पास आ जाएगा एन का सेट, और बी हमारे पास आ जाएगा इंटीजर्स, और सी हमारे पास आ जाएगा रैशनल नंबर्स का सेट। अब हम इस प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करने लगा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास आ रही है ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी। तो सबसे पहले ए का सेट आ जाएगा जो कि नेचुरल नंबर आ रहा है, इंटरसेक्शन ब्रैकेट आ जाएगा, फिर सेट बी के एलिमेंट्स आ रहे हैं इंटीजर्स, यूनियन सेट सी के एलिमेंट्स आ रहे हैं रैशनल नंबर्स। जी बेटा, एन एज इट इज इंटरसेक्शन इंटीजर और रैशनल नंबर्स नेचुरल नंबर और रैशनल नंबर्स का जब इंटरसेक्शन करवाएंगे तो हमेशा सबसेट आएगा। सबसेट हमारे पास नेचुरल नंबर्स का बन रहा है, तो रिजल्टेंट सेट के अंदर हम नेचुरल नंबर आ जाएंगे। इसी तरह हम इसकी राइट हैंड साइड फाइंड आउट कर लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास आ रही है ए यूनियन बी, सॉरी यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। जी बेटा, सेट ए हमारे पास नेचुरल नंबर है, इंटरसेक्शन सेट बी हमारे पास इंटीजर्स का सेट आ रहा है, यूनियन सेट ए नेचुरल नंबर, इंटरसेक्शन सेट सी हमारे पास इंटीजर्स का सेट है, सेट सी हमारे पास बेटा रैशनल नंबर्स का सेट आ रहा है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अब दोनों सेट का नेचुरल नंबर और इंटीजर्स का इंटरसेक्शन करवाना है। इंटरसेक्शन में हमेशा कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, और कॉमन एलिमेंट्स कब होते हैं? दो सेट में से कॉमन एलिमेंट्स वो होंगे जो हमारे पास सबसेट होगा। इन दोनों में सबसेट नेचुरल नंबर्स आ रहा है, यूनियन। अब नेक्स्ट हमारे पास नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन रैशनल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर सबसेट है, तो यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स का जब यूनियन करवाया जाएगा नेचुरल नंबर्स के साथ, तो आंसर में हमारे पास नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, और यही हमने वेरीफाई करना था। लास्ट पे हम लिख देंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और कोई भी आप लोग का इन क्वेश्चंस के रिलेटेड कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर लेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।